कि हम लोग अपचारी कर रहे थे, लोग दौड़ के गुंडा लोग आए थे, हम लोग हमको बंद दरवाजा बंद यहाँ पर 10 एम्बुलेंस आ गए, हथियार से लेस 50-60 लोग आ गए और आप बोल रहे हैं झगड़ा नहीं। एम्बुलेंस सामाजिक सेवा के लिए यूज होता है, आखिर गुंडागर्दी के लिए यूज कैसे किया गया है? इस एम्बुलेंस में एक तरफ रखा है ऑक्सीजन, दिखाइए थोड़ा, एक तरफ रखा है ऑक्सीजन, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सामने वाला सीट पर रखा हुआ है गांजा, माचिस वगैरह सब लोग आए। अगर ये गांव वाले नहीं रहते तो शायद एक परिवार का यहाँ पर किसी न किसी का मौत हो गया होगा। प्रशासन का अगर डर रहता, जो समाज सेवा में एम्बुलेंस यूज किया जाता है, गुंडागर्दी में यूज नहीं किया जाता। ये तो जान बचाने के लिए किया जाता है, जान मारने के लिए नहीं किया जाता। BA, BCom, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय हम लोग सिवान जिले के मुफस्सिल थाने के बांसोपाली गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे सामने एम्बुलेंस नजर आता होगा, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। लेकिन किसके लिए सेवा उपलब्ध है, यहाँ पर हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 एम्बुलेंस में दूसरे गांव से 50-60 लोग आए हैं और इस गांव में किसी को मारे हैं। उसके बाद इस गांव के लोगों ने पूरे यहाँ पर एम्बुलेंसों को घेर लिया और 6 एम्बुलेंस यहाँ से फरार हो गया। 4 एम्बुलेंस को यहाँ पर यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, गाँव के लोग घेर लिए। एक एम्बुलेंस उधर खड़ा है और इधर 3 एम्बुलेंस खड़ा है और यहाँ पर देख सकते हैं गांव के लोग भी इकट्ठे हुए हैं जो इस एम्बुलेंस को और उन लोगों को यहाँ पर घेरे हुए थे। चाचा, यहाँ पर क्या हुआ था कल रात में? रात में यहाँ पे हुआ था जो बदमाश ने 10 एम्बुलेंस पर आया, सब पर पिस्टल रखा हुआ था। इस गांव पर, इस घर वाला पर पूरा कस के मारे के सब लोग पड़ गया। ये लोग, गांव के लोग, ये जो घर वाला चिल्लाने लगा, तब गांव के लोग, हम लोग जब दौड़े तब ये लोग बार बार बचे। लटकिया कर बैठता था, कुछ औरत लोग को का दुपट्टा भी फाड़ दिया है। पूरे बदतमीजी यहाँ पर बदतमीजी किया है। झगड़ा कहाँ से चालू हुआ था? कब कैसे चालू हुआ था? कुछ पैसा का लेन देन था, हल्का फल्का। ये लोग से मांगने के लिए गया तो लाड़ फोन करने लगे। ये जो गांव के इनके जो विरोधी है, फोन कर बदमाश कर बुला दिया। और वो किस गांव से आए हुए थे? अब गांव के नहीं बता सकते हैं, वही बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक सेवा के लिए एम्बुलेंस रहती है और यहाँ पर गुंडागर्दी के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस को यूज किया गया है। 10 एम्बुलेंस से 50 से 60 लोग यहाँ पर आए हुए थे। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी भी किया गया। सब गांव के लोग पूरे इकट्ठे होकर इस एम्बुलेंस को और जो लोग आए थे सबको घेर लिए। देखिए चप्पल का है, सब यहाँ से दौड़ कर गया है। देखिए वहां पर जाकर हमला जाकर घर में घुसा हुआ है। तब ये लोग चिल्लाने लगा, तब गांव के लोग जब दौड़ कर जब आया तब कुछ लोगों को राहत मिला। और यहाँ पर हथियार से 50 से 60 लोग 10 एम्बुलेंस से आए हुए थे। उसके बाद गांव वाले अगर यहाँ पर नहीं रहते तो शायद इस परिवार में कोई घटना घटित हो गया होता। इस घटना के हम तक जाने की कोशिश करते हैं, इस परिवार से पूछताछ करते हैं, आखिर में ये मामला कहाँ से बढ़ा था, किस गांव का मामला है, किस गांव के लोग यहाँ पर आए हुए थे। आखिर जो एम्बुलेंस सामाजिक सेवा के लिए यूज होता है, आखिर गुंडागर्दी के लिए यूज कैसे किया गया। पुलिस प्रशासन भी इसमें लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी सुबह में आई हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पर, पूरा मामला बताइए। मामला वही है कि हम लोग अपचारी कर रहे थे, लोग दौड़ के गुंडा लोग आए थे, हम लोग हमको बंद दरवाजा बंद कर दिए। यही वो घर था जिसमें प्रवेश करने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग भारी दल के साथ यहाँ पर जब आए हुए थे, ये लोग पूरा दरवाजा बंद कर लिए। इसके बाद गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। आखिर ये भी लोग भी अचंभित रह गए कि आखिर एम्बुलेंस क्या करने गांव में इतना आ रहा है। उसके बाद गांव वाले भी इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसके बाद धावा उन लोगों पर बोल दिए और यहाँ उन लोग को भी शायद गाँव वाले मारे थे। आप भी मारे ना? हम बाद में आए थे, मतलब मामला पूरा गंभीर पड़ गया। पूरे गांव के लोग जब दौड़ रहे तब हम भी आए थे इसमें देखने। तो जैसे बहुत लोग, मतलब ये अच्छा होना नहीं हुआ कि जो मरीज के पब्लिक सेवा के लिए बनाया गया है एम्बुलेंस, वो गुंडा इधर आक्रमण कर रहा है। आखिर चाचा, ये एम्बुलेंस किसका है, कौन आया था? आखिर समाज सेवा में जिस एम्बुलेंस का यूज किया जाता है, गुंडागर्दी में क्यों किया गया, किसका है? अब किसका है तो वो बताएगा। क्या नाम है उसका जो बुलाया था एम्बुलेंस? जो रिश्तेदार है वही बताएंगे ना, वही बुलाए हैं लोग। तो उनका रिश्तेदार लोग बताएंगे कि कौन। अच्छा, उनका रिश्तेदार का घर कहाँ है? इसी गांव में? एक का इसी गांव में है। अच्छा, वो लोग 10 एम्बुलेंस क्यों बुलाएंगे गुंडा होगा? तो वही लोग बताएंगे ना। वो इनका जो दामाद जिनसे पैसा का लेन देन है, उनका दामाद एक एम्बुलेंस चलाता है। वो चूंकि एम्बुलेंस चलाता है तो उसके बहुत सारे एम्बुलेंस वालों के साथ संपर्क है, इसलिए वो सब एम्बुलेंस वालों को इकट्ठा किया और बताया कि ऐसे ऐसे हमारा नाना के साथ कुछ गाली गलौज हुआ है, क्या हुआ है, नहीं, या झूठ सच बोला। अच्छा, एक मिनट, इसका मतलब आपको सब मालूम होगा। झगड़ा किससे है, किस गांव में? हम इस गांव में रहते ही नहीं है, हमको ये बताए हैं। आप थोड़ा बताइए, आप जानते होंगे, छिपाइए मत।
किस किस गांव से झगड़ा है, किससे किससे? ये मतलब कि हमारे भतीजा का बात है। अब यहाँ पर 10 एम्बुलेंस आ गए, हथियार से लेस 50-60 लोग आ गए और आप बोल रहे हैं झगड़ा नहीं है। तो बाताबाती हुआ है, जैसा बाताबाती हुआ, लेन देन के लिए पैसा वो लिए थे, उनके लड़के का क्या नाम है, ये कैंसर है, और उसके लिए वो लाखों रुपया इन लोगों से लिए जमीन पर, जमीन दूसरे को बोले कि नहीं हम जमीन लेने का, दूसरा जमीन जो बात हुई थी उस जमीन नहीं देंगे। उसके बाद से कुछ पैसा दिए, कुछ पैसा बाकी है, कई बार वादा किए, वादा फेल करते गए, उसी में बक जग हुआ है। अब बक जग में वो बुला दिए ये को, क्या नाम है, अपने दामाद को, दामाद का क्या नाम है, राजू नाम है, ओरमा का है, और वो एम्बुलेंस चलाता है। वो तमाम लोगों को, एम्बुलेंस वालों को इकट्ठा कर दिया, 10 एम्बुलेंस लेके आ गया, 4 तो यही है, देख ही रहे हैं, यही तो बात है। उन लोगों का नाम क्या है? नाम वो बताएंगे, हम आप बताइए, पूरा मामला बताइए। उनका नाम एक ही को जानते हैं ना, राजू को, जो लोग आए थे। हाँ, राजू जो आए थे उन्हीं को जानते हैं। और बात वही एम्बुलेंस को बुलाए थे। हाँ, उनका घर कहाँ है राजू का? आखोपुर में है। आखोपुर में। जी। अरे बांसोपाली गांव है। ये बांसोपाली गांव है। और यहाँ किसके घर से झगड़ा था? रुदल मियाँ का घर से, ये सामने मियाँ का पड़ोसी है। हाँ। पैसे की लेन देन? पैसा के लेन देन था। पैसे की लेन। तो इनकी और हमारी बात थी, इसमें मतलब कि दूसरा जगह को आदमी को बुलाने का कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये लोग क्यों बुलाए अब यही बताएंगे। उन लोगों का क्या नाम है कि आप लोगों के द्वारा उनके जो पिताजी को पिटाई किया गया है पहले। अच्छा, इससे पहले झगड़ा भी हुआ था, उनके पिताजी को मारा गया था कहीं, ऐसा भी सुनने में? नहीं, किसी को मारा पीटा नहीं किया था। ये बात सही है? इसमें कोई जानता है? ना मारा पीट नहीं हुआ था, कोई चीज नहीं हुआ था। इसके 2-3 घंटा पहले उनके पिताजी को मारा गया था? ना मारा नहीं गया था, कुछ मारा विवाद हुआ था, हल्का फुल्का बाताबाती हुआ था। कहाँ हुआ था? यहीं पर हुआ था, और जो पर्दारी के है वहीं पर। अब उसके बाद माने कि ये फोन कर दिया बदमाश को लेकर 10 एम्बुलेंस। कितने पैसे का लेन देन? अब कितना का है ये नहीं बता सकता। 32-33 हजार। यहाँ पर देख सकते हैं 32-33 हजार के लिए यहाँ पर 10 एम्बुलेंस में 50 से 60 लोग हथियार से लेस यहाँ पर आए और परिवार पर हमला बोल दिए। गनीमत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दरवाजा ये लोग बंद कर लिए, उसके बाद ये बच गए हैं और डरे समय हुए हैं। घर के अंदर इस समय पैक है, कोई बाहर आ नहीं रहा है, और जो बचे हैं वो शायद थाने में गए हैं। और इसमें घायल कितने लोग हुए थे चाचा? घायल माने 2-4-5 हुए थे। ये लोग जब चिल्लाने लगे तब गांव के लोग माने दौड़े, जो बचाओ बचाओ। तो गांव के लोग में आप भी हैं? ना, बहुत सब लोग हैं वहाँ पर है। सारे लोग को शाबाशी देना चाहिए। जिसके गांव में 50-60 लोग आए, अगर ये गांव वाले नहीं रहते तो शायद एक परिवार का यहाँ पर किसी न किसी का मौत हो गया होता। पिस्तौल एक निकाल दिया था इन्हीं को मारने के लिए। आपको? जी हाँ, सब देखे हैं लोग। अच्छा, आपको तो सब कहानी मालूम है, इधर उधर नहीं, हमको कहानी मालूम है। और रात में हम किसको पहचान रहे हैं? रात 7:30 से 8 बजे का मामला था, दिन तो था नहीं कि हम सबको पहचान ले। अच्छा, इधर आइए। सब पहचानने को एक ही बात है। आप नजारा पूरा देखे हुए हैं? हाँ, पूरा देखे हुए हैं। यहाँ पर कैसे आए वो लोग? कैसे आए वो लोग? एम्बुलेंस से आए। हाँ, एम्बुलेंस से आए, कुछ बाइक से भी आए। हाँ। एक मिनट अभी, जब बचाने के लिए हम लोग चिल्लाए तो गांव वाले लोग सब आए। गांव वाले लोग सब आए, लाठी डंडा लेकर, तो लोग भागने लगे। कुछ आदमी भाग गए, कुछ यहाँ गाड़ी पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें कितना सही है कि 2 घंटा पहले उसके पिताजी को कहीं पर मारा गया था? कई लोग नहीं मारा गया था, नहीं मारा गया था। साबुत वो लोग दिखा देंगे मारने को। शायद यहाँ पर सुनने को ये मिला, इस गांव में कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, प्रशासन भी आई हुई थी, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि झगड़े उन लोगों के आने के 2 घंटा पहले जो लेकर आया था उसके पिताजी को यहाँ के लोगों ने मार दिया था, इस परिवार के लोगों ने मार दिया था। उसके बाद शायद सब एम्बुलेंस के पास फोन किया, ये भी एम्बुलेंस चलाता है। उसके बाद सब एम्बुलेंस यहाँ पर आए हैं, आदमी भी भर कर आए हैं, हथियार से लेस आए हैं, उसके बाद अटैक किए हैं। अगर गांव वाले नहीं रहते तो शायद आप लोग का क्या होता, कोई ऐसा लफड़ा हुआ तो हम गांव वाले को नहीं बोलेंगे। गांव वाले नहीं है, दूर से आदमी को बुलाने का क्या कारण है? हम लोग को हत्या करने के लिए। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं सिवान जिले में अपराधियों को इस समय डर खत्म हो गया है? प्रशासन का डर तो लोग बिल्कुल खत्म है। अगर शायद डर रहता तो हथियार से लेस 50-60 लोग एम्बुलेंस के साथ नहीं आते। जो समाज के सेवा में एम्बुलेंस यूज किया जाता है, गाँव में आते ही नहीं। प्रशासन का अगर डर रहता, जो समाज सेवा में एम्बुलेंस यूज किया जाता है, गुंडागर्दी में यूज नहीं किया जाता। ये तो जान बचाने के लिए नहीं किया जाता है, जान मारने के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें पूरा आदमी भर के आया था हम लोग को मारने के लिए। गांव वाले नहीं रहता तो क्या हालत होता अब हम लोग जानते। ये एम्बुलेंस एक ही आदमी का है या अलग अलग? अलग अलग फोन कर बुलाए हैं। बदमाश को एक आदमी थोड़ी रखे हैं, हम लोग तो बदमाश को मालिक बदमाश अलग अलग रहता है। पुलिस प्रशासन आई थी? एक आदमी को दबोच कर ले गई।
पूरे पुलिस के साथ यहाँ पर आए। हाँ पुलिस के साथ रात में गाड़ी मिला। हाँ जब भाग गए थे जब गांव के लोग, तो एक आदमी पकड़ा गया, दबोच लिया एक आदमी को, उठा कर लेकर गई है। क्या अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं, प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस बांसोपाली गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जहां पर 10 एम्बुलेंस से 50-60 गुंडागर्दी करने के लिए लोग आते हैं, फिर भी प्रशासन अभी रात में आई है और उसके बाद सुबह में यहाँ पर छानबीन के लिए नहीं आई है। अगर सही ढंग से पुलिस प्रशासन सिवान जिले की करे तो शायद ऐसी आपराधिक मामले न बढ़े, और यहाँ पर आपराधिक मामले बढ़ने का कारण प्रशासन की ढिलाई है। अगर प्रशासन कड़ाई कर दे तो शायद मनोबल इतना टाइट ना हो बदमाशों का, और ऐसे किसी गांव में 10 एम्बुलेंस के साथ 50-60 लोग धावा नहीं बोल सकते। अब तो प्रशासन चाहती तो कितना आदमी को दबोच देती है। हाँ। प्रशासन का कमी है कि नहीं दबोच रही है, प्रशासन घूस ली है कि क्या ली है, ये नहीं मालूम चल रहा है गाँव लोगों का। शायद योगी राजा रहता तो शायद इस समय प्रशासन हर गांव में हर घर में घुस कर शायद अपराधियों को पकड़ती, जो ये गुंडागर्दी करने के लिए आए थे, हथियार से लैस थे, उनको पकड़ने की कोशिश करती कि आगे ऐसी आपराधिक मामले न हो। लेकिन सिवान जिले की पुलिस प्रशासन ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं पर चुप्पी साध लेती है, FIR का इंतजार करती है, उसके बाद जो छानबीन करना होता है उसमें 2-4 महीना लगा ही देती है, शायद लास्ट में निर्णय नहीं निकलता है और फिर बदमाशी करने के लिए बदमाश गुंडागर्दी पे अपने उतर जाते हैं। और ऐसे 10 एम्बुलेंसों से आए थे, उधर भी एक एम्बुलेंस है और यहाँ पर सामने 4 एम्बुलेंस खड़ा है, आप देख सकते हैं। इस एम्बुलेंस में एक तरफ रखा है ऑक्सीजन, दिखाइए थोड़ा, एक तरफ रखा है ऑक्सीजन, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सामने वाला सीट पर रखा हुआ है गांजा, माचिस वगैरह सब इसमें है। और स्थानीय लोगों के बताने के हिसाब से एक और एम्बुलेंस में पुलिस प्रशासन द्वारा छानबीन करने के बाद गांजा गाड़ी में मिला हुआ था। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में गजेड़ी ही आए हुए थे, स्मैकर आए हुए थे, सुलेशन पी कर आए हुए थे, नशे से यहाँ पर धुत थे, उसके बाद आकर यहाँ पर घर वालों पे अटैक किए हुए थे।